पढ़ने का समय नहीं मिलता। लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए कि हमें कहीं जाने के लिए समय नहीं है, क्योंकि हमारा समय का इस समय पढ़ाई करने का काम अपना चल रहा है, चलता रहेगा। और अगर नहीं भी करोगे तो कोई काम नहीं रुक जाता है, और अगर आप सक्सेस नहीं हुए और वो आगे बढ़ जाएगा और फिर वो आपको दोबारा पूछेगा भी नहीं। और एक हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, फिर उससे पता चलता है कि हमारी तैयारी किस स्तर की है। सर के मार्गदर्शन से डेली दौड़ते हैं। मेडिकल और सबकी तैयारी करवाते हैं साथ में। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बढ़िया। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक मैं ही पहना दूंगा आप लोगों को। तो भाई साहब का नाम अरविंद कुशवाहा जी है ना, उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्टेड हैं और अभी छुट्टी में आए हैं। बड़े ही सौभाग्य की बात होती है कि कोई सिलेक्टेड बच्चा और छुट्टी में आकर के ग्राउंड आपके समझ आता है, आप लोगों को मार्गदर्शन करता है, मोटिवेट करता है। ठीक है, तो आप लोग सवाल भी कर सकते हैं और किस तरीके से जर्नी रहती है, किस तरीके से यात्रा रहती है यहाँ तक पहुँचने की, किस तरीके से तैयारी की, किस तरीके से प्रिपरेशन की और कैसे फिजिकल की तैयारी की, कहाँ से की। और गांव में रह करके बहुत बड़ी बात है कि गांव में रह करके, एक छोटे से गांव में रह करके अपन सिलेक्शन पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को शिकायत रहती है कि गांव से क्या करें क्या ना करें, तो शिकायत करने वाले शिकायत करते रहते हैं और तैयारी करने वाले निकल जाते हैं, है ना। तो एक बार तालियां हो जाएं ऐसा करिए। और रवि को जानते हैं आप सब लोग, है ना, आपके साथ ही दौड़ा हुआ बच्चा है ना, अभी असम राइफल में सिलेक्शन हुआ और पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद SSC GD जो भी वैकेंसियाँ अभी आई हुई हैं, बहुत सारी वैकेंसियाँ, फॉर्म भी आप लोगों ने भरे होंगे, तो आप उसके बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस तरीके से अच्छी तैयारी करके अच्छे नंबर हासिल करके और अपन सिलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, रवि के लिए एक बार तालियां हो जाएं। तो पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। वैसे कुछ लोग हो सकता जानते हो नहीं जानते हो, मेरा नाम अरविंद कुमार कुशवाहा, मैं राम मणियन कला रहने वाला हूँ। और मैंने भी यहीं, जैसे आप लोग ने यहीं पढ़ा है पन्ना में, मैं भी यहीं का रहने वाला, यहीं पढ़ा बड़ा। और फिर इसके बाद तैयारी में लग गया, तो फिर तैयारी करते करते अपने मुकाम तक पहुँच गया। बाकी तो आपको देख ली होगी पहले, इससे पहले मैंने आपको बताया था बाकी जानकारी, तो उस चीज़ में अपनी बात नहीं करता हूँ कि मैंने क्या किया है। बस ये आपको बताना चाहता, जैसे अभी वैकेंसी आई हुई है, आप लोग तैयारी में लगे हुए हैं। फिलहाल में SSC GD की भर्ती आई हुई है, तो सभी लोगों ने लगभग फॉर्म तो भरा ही होगा। कितने लोगों ने भरा है इसमें से? तो लगभग ज़्यादा लोगों ने भरी है और भरे भी जा रहे हैं। और उसके लिए आप तो लगातार बस अपनी तैयारी करते रहें, प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। सबसे मेन तो इसमें कोई भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो उसका आप सिलेबस देख लें, सिलेबस क्या है। कोई भी एग्ज़ाम हो, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो आप, एक सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें तो सबसे अच्छी एक सटीक तैयारी हो जाती है। तो अपना सिलेबस देख लें, फिर उसके हिसाब से कौन सब्जेक्ट कितना ज़्यादा उसमें आ रहा है, कम आ रहा है, उसी हिसाब से हम उसको समय दें और उसी हिसाब से हम अपनी तैयारी करें। एक सबसे मेन है टाइम मैनेजमेंट। लोग कहते हैं कि जैसे हमें क्या बोलते हैं कि पढ़ने का समय नहीं मिलता, लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए कि हमें कहीं जाने के लिए समय नहीं है, क्योंकि हमारा समय का इस समय पढ़ाई करने का, ये होना चाहिए। नहीं तो लोग ज्यादातर बोलते हैं सर, बिल्कुल कहते हैं कि हमें पढ़ाई करने का समय नहीं मिलता, लेकिन ये ना बोल के ये बोले कि हमें कहीं जाने का समय नहीं है, क्योंकि हमारा पढ़ने का टाइम है। क्योंकि हमें पढ़ाई के टाइम पे और कुछ काम नहीं करना चाहिए। जो हमारा टाइम है पढ़ने का, लगभग जो 8 घंटे, कम से कम अगर आप 8 घंटे ही पढ़ रहे हैं ना, तो वो भी काफ़ी है, लेकिन एकदम कंसंट्रेट होके। इसलिए मैं तो आप सबसे यही कहूँगा कि लगातार अपना 8 घंटे 10 घंटे जितना ही पढ़ सकें पढ़ाई को दें, उसके बाद अपना बाकी काम, क्योंकि जो काम अपना चल रहा है चलता रहेगा
और अगर नहीं भी करोगे तो कोई काम नहीं रुक जाता, या फिर एक ऐसा होता है कि बोलते हैं यार मेरा दोस्त बुला रहा नहीं जाऊँगा, तो वो क्या बोलेगा, वो कुछ बोलता रहेगा, कुछ भी बोलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप सक्सेस नहीं हुए और वो आगे बढ़ जाएगा और फिर वो आपको दोबारा पूछेगा भी नहीं, और एक टाइम पे उसको आप मना कर दोगे, लेकिन आप तैयारी की और आगे बढ़ गए, सक्सेस हो गए, तो वो खुद ही आपको अपने आप पूछने आएगा। ये नहीं बोलेगा कि तुम उस दिन मेरे साथ नहीं गए तो मैं नहीं आऊँगा, वो खुद ही चला आएगा। इसलिए आप अपनी तैयारी में करते लगे रहिए, और कोई काम जैसे आते रहते हैं, सब चलता रहता है, लेकिन अपना समय जो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के लिए दीजिए। और कुछ अगर आपको क्वेश्चन हो तो बता सकते हैं। कंटिन्यू मेहनत और मतलब प्रैक्टिस सेट जितने भी ज़्यादा हम जैसे कोई भी सिलेबस है अपना उसको कंप्लीट करते हैं, तो उसी आधार पे अपना प्रैक्टिस सेट करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं उसी आधार पे। जैसे कि हम एसआई की तैयारी कर रहे हैं या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी की तैयारी, तो उसी आधार पे हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। फिर उससे पता चलता है कि हमारी तैयारी किस स्तर की है। जैसे कि अपन को कोई भी मतलब सब्जेक्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो उस सब्जेक्ट को अपन ज़्यादा समय देंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो उसी आधार पे अपन तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं और सिलेक्शन बहुत ही जल्दी पा सकते हैं। मैं सिलेक्शन पा चुका, मुझे लगता है मैंने पा लिया तो समझो सब पा सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है बस। और सर के मार्गदर्शन से डेली दौड़ते हैं, वो भी फिजिकल के साथ मेडिकल और सबकी तैयारी करवाते हैं, साथ में रिटर्न की भी तैयारी करवाते हैं। बहुत बढ़िया है, इस संस्था से जुड़ के हमें तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी बहुत अच्छे, मतलब बहुत जल्दी सिलेक्शन पा जाओगे। धन्यवाद।